हर हर महादेव। आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको नाग पंचमी की पौराणिक व्रत कथा सुनाने वाले हैं। तो कथा सुनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी व्रत और त्योहारों से जुड़ी जानकारियाँ और कथाएँ। अगर कथा पसंद आए तो इसे लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं नाग पंचमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। उनके 7 पुत्र थे। उन सभी का विवाह हो चुका था। सेठ जी के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफी सुशील थी, लेकिन उसका कोई भी भाई नहीं था। एक दिन घर की बड़ी बहू ने सभी बहुओं को घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। जब मिट्टी लाने के लिए उन्होंने खुरपी से खुदाई करनी शुरू की तो एक सांप वहां से निकल आया। ये देखकर बहू बड़ी घबरा गई और मारे डर के वो खुरपी से उसी सांप को मारने लगी। इसे देखकर उसकी छोटी बहू ने कहा कि ये जीव है, ये निर्दोष है, आप कृपा करके इसकी हत्या ना करें। छोटी बहू की बात मानकर बड़ी बहू ने उस सांप को छोड़ दिया और छोटी बहू ने सांप से एक जगह बैठकर उसका इंतजार करने के लिए कहा। छोटी बहू इसके बाद घर के कामों में व्यस्त हो गई और सांप को बोली गई जो बात थी वो भूल गई। अगले दिन जब उसे याद आया तो वो सांप के पास दूध लेकर गई और बोली कि मुझे माफ कर दो भैया, मुझसे भूल हो गई है। मैं भूल गई थी कि मैंने तुम्हें इंतजार करने को बोला था। ये सुनकर सांप बोला कि तुमने मुझे भैया बोला है इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, वरना झूठ बोलने वाले को मैं तो जरूर ही डस लेता हूँ। ऐसा कहकर सांप ने दूध पिया और बोला कि आज से तुम मेरी बहन हुई, जो तुम्हें चाहिए वो तुम मुझसे मांग लो। छोटी बहू बोली कि भैया मेरा कोई भाई नहीं है, आपने मुझे अपनी बहन बना लिया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं जब भी आपको मन से याद करूं आप मेरे पास आ जाना। कुछ दिनों के बाद सावन का महीना आया और सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने मायके जाने लगीं। जाने से पहले वो छोटी बहू से बोली कि तेरा तो कोई पीहर नहीं है, तू कहाँ जाएगी। इस बात से छोटी बहू को बहुत दुख हुआ और वो रोते हुए उसने अपने वही सर्प भाई को याद किया। सर्पदेव ने अपने कहे अनुसार मनुष्य का रूप धारण किया और उसके घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सर्प ने छोटी बहू के ससुराल वालों से आग्रह किया कि वे छोटी बहू को उसके साथ भेज दें। इस पर सेठ जी बोले कि लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, तो तुम कहां से आ गए हो। इस पर सर्पदेव ने कहा कि मैं इसका दूर का भाई हूँ और इसे घर ले जाने आया हूँ। ये सुनकर घर वालों ने छोटी बहू को सर्पदेव के साथ भेज दिया। रास्ते में सर्पदेव ने छोटी बहू को बताया कि वो उसे नागलोक ले जा रहा है, अगर उसे डर लगे तो वो उसकी पूंछ पकड़ ले। इस तरह वो दोनों नागलोक पहुंच गए। नागलोक में धन ऐश्वर्य और रत्नों को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। वहां सर्पदेव ने उसका परिचय अपनी माँ से करवाया और कहा कि माँ, इसने मेरी जान बचाई थी और मैंने इसे अपनी छोटी बहन माना है। ये हमारे साथ यहाँ कुछ दिनों तक रहेगी। ये जानकर सर्पदेव की माँ ने छोटी बहू का स्वागत सत्कार किया और छोटी बहू वहाँ बहुत ही आराम से रहने लगी। नागलोक में शेष नाग के छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिन्हें सर्प की माँ रोज दूध पिलाया करती थी। वो पहले दूध को ठंडा करती और फिर घंटी बजाकर अपने उन नन्हे नन्हे सांपों को दूध पीने के लिए बुलाती थी। एक दिन छोटी बहू ने माँ से कहा कि वो उन छोटे छोटे सांपों को दूध पिला देगी। उसने एक पात्र में दूध डाला और जल्दबाजी में दूध के ठंडा होने से पहले ही घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही छोटे छोटे सांप दूध पीने के लिए आ गए और गरम गरम दूध पीने से उनके फन जल गए। इस पर वो क्रोधित हो गए और बोले कि हम इसे डस लेंगे। ये सुनकर छोटी बहू ने उनसे माफ़ी मांगी और सर्पदेव की माँ ने तब उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। इसके पश्चात जब छोटी बहू का वहां रहने का समय पूरा हो गया तो सर्पदेव और उसकी माँ ने उन्हें बहुत सारा धन दौलत, रत्न और आभूषण देकर विदा कर दिया। जब इतना सारा धन लेकर वो अपने ससुराल पहुंची तो उसकी जेठानियों को जलन होने लगी। तुम्हारे जलन के बड़ी बहू उससे कहने लगी कि तुम्हारे भाई ने इतना कुछ दिया है तो साथ में सोने की झाड़ू भी दे देता।
ये सुनकर सर्पदेव वहां मनुष्य के रूप में आ गए और उन्होंने अपनी बहन को सोने की झाड़ू भी दे दी। साथ में उसने अपनी बहन को मणि और हीरों से सुसज्जित एक बहुत ही खूबसूरत हार भी उसको उपहार में दे दिया। वो हार इतना अनोखा और खूबसूरत था कि उसकी चर्चा पूरे गांव में होने लगी। धीरे धीरे ये बात राजा के महल में रानी तक पहुंच गई। रानी ने राजा से उस हार को मंगवाने के लिए कहा। इसके बाद राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर वो हार मंगवा लिया। सेठ जी भी राजा के आदेश के सामने कुछ भी नहीं बोल पाए और इससे छोटी बहू को बहुत पीड़ा हुई। वो दुखी मन से अपने भाई सर्पदेव को याद करने लगी और उन्होंने वहां आकर उनको आश्वासन दिया कि राजा स्वयं उसे ये हार लौटाएंगे। वहीं दूसरी ओर जैसे ही रानी ने हार पहना, वो हार सांप में बदल गया। रानी ने डर के मारे उसे उतारकर फेंक दिया। ये देखकर राजा ने छोटी बहू और सेठ जी को दरबार में बुलाया और पूछा कि तुमने इस हार पर क्या काला जादू किया है। छोटी बहू बोली कि हे राजन, ये एक विशेष प्रकार का हार है और ये हार मुझे मेरे छोटे भाई सर्पदेव ने दिया है। वो ये सब बता ही रही थी कि इतनी देर में सर्पदेव वहां खुद प्रकट हो गए और बोले कि मैंने इसे अपनी बहन माना है और ये हार मैंने इसे उपहार में दिया है। ये देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया। ऐसा माना जाता है कि वो जो तिथि थी वो नाग पंचमी की ही तिथि थी, इसलिए तब से लोग नाग पंचमी का त्योहार उस दिन मनाने लगे और नाग देवता को भाई के रूप में पूजने लगे। यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। कथा सुनने के बाद कमेंट में जय नाग देवता लिखना ना भूलिएगा। इसके अलावा इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।